तो मुझे पढ़ाई करके या मुझे अभी जो है जिसको 50 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 20-25 मार्क्स बढ़ाने हैं। ये 20-25 मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं? हाउ कैन आई रीच टू दिस नंबर 100? और यही हमारा एम होना चाहिए अगले 7-8 दिन में। और जो आते हैं लेंदी है वो राउंड 2 में, और जो नहीं आते हैं डिफिकल्ट है वो तो छोड़ ही देना है। छोड़ना सीखो। 50 में से 10-15 क्वेश्चंस भी करा तो भी चलेगा। फिजिक्स में भी यही करना है, केमिस्ट्री में भी यही करना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। इससे आपके अगले टेस्ट में देखना आप 10-15 मार्क्स बढ़ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, ये सारे चैप्टर्स आप जरूर करो। राइट, ये इजीली आपको स्कोर दे पाएंगे, जो कि थर्सडे 7 मई को है। लाइव रख रहा हूं, बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आपका बोर्ड्स का रिजल्ट आया और काफी अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मैंने देखे आपके रिजल्ट्स, आप लोगों ने जो शेयर किए हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई है मुझे। और कुछ बच्चे जिन्होंने कम स्कोर किया, बच्चों बिल्कुल डरो मत, क्योंकि हमें पता है कि बोर्ड के रिजल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस आगे बढ़ाना है। तो क्या आपको पीसीएम मिलाकर 120 प्लस आ रहा है अगर आप कोई कैटेगरी स्टूडेंट हो? अगर ओपन कैटेगरी के तो 135 प्लस आ रहा है। अगर ये भी हो गया तो दैट्स इट। अब आप इतनी चिंता मत करो, बोर्ड्स कम आया ज्यादा आया इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स नाउ फोकस टुवर्ड्स द मेन एग्जाम। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम वो कौन सी है? MHTCET, और उसका सेकेंड अटेम्प्ट सिर्फ 8 दिन दूर है। ओनली 8 days टू गो। पूरी जान लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, यहाँ इंप्रूव करते हैं, यहाँ बाकी पूरी दुनिया को पीछे करते हैं। तो एक सवाल मेरे मन में आता है, और आप सब बच्चे ये मुझसे पूछ भी रहे हो कि अभी भी 100 प्लस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, 70 आ रहा है, 60 आ रहा है, 50 आ रहा है, सर मेहनत बहुत कर रहा हूं, एफर्ट्स बहुत दे रहा हूं, लेकिन 100 नहीं आ पा रहा है। तो अभी भी 8 दिन में ऐसा क्या करे? व्हाट शुड वी डू ताकि 100 प्लस आप ला सको? 100 स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात समझते हैं हम। 100 स्कोर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 मार्क्स का मतलब होता है 95 परसेंटाइल। तो अगर आप 95 परसेंटाइल लाते हो तो आपको टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकती है। राइट, भले ही कोई ब्रांच मिले पुणे में, मुंबई में, हो सकता है कंप्यूटर ना मिले, कोई और ब्रांच मिले, लेकिन टॉप 5 कॉलेज में अगर एंटर करना हो, राइट, तो आपको 95 परसेंटाइल के ऊपर आना पड़ेगा, यानी 100 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा पूरा पीसीएम मिलाकर। और जब 100 की बात कर रहा हूं, हमारी MHTCET नो निगेटिव वाली एग्जाम है, मतलब तुक्के भी हमको मार्क्स देकर जाएंगे। तो अगर मैं 100 लाना चाहूं तो मुझे ईमानदारी से इसमें से 80 से 85 मार्क्स लाने होंगे। अगर मैंने 80 से 80 मार्क्स लाया तो प्लस बाकी तुक्का, ऐसा पकड़ के मैं 100 क्रॉस कर लूंगा। एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो मुझे पढ़ाई करके या मुझे अभी जो है जिसको 50 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 20-25 मार्क्स बढ़ाने हैं। ये 20-25 मार्क्स कैसे बढ़ सकते हैं? हाउ कैन आई रीच टू दिस नंबर 100? और यही हमारा एम होना चाहिए अगले 7-8 दिन में। जब भी मैं टेस्ट दे रहा हूं, और टेस्ट तो हर किसी को देनी है, यहां से जितनी भी टेस्ट आप दे सको, रोज दो, अल्टरनेट डे दो, अल्फा में अल्टरनेट डे टेस्ट है आप जानते हो, तो वो सारी टेस्ट देनी है और उसमें चेक करना है कि मैं कैसे और 10 मार्क्स 15 मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूं। वीडियो सॉल्यूशंस देख देख के आपको समझना है कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं, इस स्कोर की तरफ कैसे जा सकता हूं। ठीक है, वैसे मैंने 1 महीने पहले ये वीडियो बनाया था, 100 प्लस इज इजी इन MHTCET। इसमें मैंने सारी बात करी, आप चेक कर सकते हो। आप सिर्फ लिखोगे ना 100 इजी MHTCET गणित अंक ऐसा कुछ तो मिल जाएगा। इसमें मैंने बात करी थी कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, 77 चैप्टर्स हमसे नहीं होंगे, लेकिन मैं गिन के अगर 25 चैप्टर भी करता हूं तो मेरा काम बन जाएगा। कौन से आसान चैप्टर्स है, कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स है, वो सब मैंने बताया था इस 10-12 मिनट के वीडियो में, जरूर देखिएगा। राइट, आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब आज बात करते हैं कि 100 प्लस अभी भी कैसे मैं लेके आ सकता हूं। तो देखो, पीसीएम मिला के 100 लाना है। आपको देखना होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा है, एंड मोस्टली मैथ्स मेरे बच्चों का अच्छा होगा, पक्के से होगा। तो क्या मैं मैथ्स में 50 ला सकता हूं, यानी 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं? ओके, अगर मेरा नॉलेज ही कम पड़ रहा है तो मुझे कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे वो भी देख लेते हैं आज। अगर सर मेरा नॉलेज उतना है, मैंने इतने सिलेबस कवर कर लिया कि मेरे 25-26 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, क्या मैं क्वेश्चन सही से सिलेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में, ये सब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं केमिस्ट्री अगर मेरा सेकंड बेस्ट है तो मैं क्या यहाँ पे 20-25 मार्क्स ला सकता हूँ? 20 से 25 मार्क्स ला सकता हूँ क्या? फिजिक्स बहुत खराब है सर, मैं क्या 15 मार्क्स ला सकता हूँ? ईमानदारी से 10 से 15 मार्क्स ला सकता हूँ क्या? तुक्के वाले मार्क्स नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके ऐसे चैप्टर्स, इतने चैप्टर्स पढ़े क्या जहां से मैं 10-15 मार्क्स ला सकता हूं।
इतना भी कर लिया तो देखो आपका 85 आ गया है। और मैं कह रहा हूं ना 85 हमारे और 15-20 मार्क्स भगवान की तरफ से तुक्कों के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, ऐसे हम 100 पहुंच जाते हैं। तो आपको बस इतना ही देखना है कि इतनी पढ़ाई मैंने करी है क्या, ताकि मुझे मैथ्स में 50 मिल सके मेहनत से सॉल्व करके, ताकि मुझे केमिस्ट्री में 25 मिल सके। और अगर नहीं पढ़ी है तो अभी भी इतना पढ़ाई नहीं हुआ है सर, इतने क्वेश्चंस नहीं कवर हो रहे सर, अभी भी 8 दिन है, कवर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स को आप अभी भी बीटा 5.0 की प्लेलिस्ट में जाओ, बिल्कुल फ्री है यार यूट्यूब पे। जो फिजिक्स में कम पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री में कम पढ़ रहा हो, मैथ्स में कम पढ़ रहा हो, अभी भी आप क्लियर कर सकते हो। अभी भी पूरा प्लेलिस्ट में से जो चैप्टर्स करने करो, आसान चैप्टर्स है कुछ कुछ तो, और वो कवर करो, अपने मार्क्स बढ़ाओ, अपना नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है। तो अब यहां से 100 मार्क्स ये आपका टारगेट होगा हर टेस्ट में। और क्या करना है आपको उसके लिए, यू हैव टू फॉलो 3 थिंग्स। जब भी आगे की टेस्ट दे रहे हो, एक तो टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। कहां से दूं सर, अल्फा टेस्ट सीरीज चेक करो आप बहुत काम की आपके लिए अल्फा टेस्ट सीरीज, बहुत प्रॉपर क्वेश्चंस है। आप जब भी टेस्ट दे रहे हो यहां से, राइट, प्रैक्टिस करते हुए, लाइव करते हुए, जैसे भी टेस्ट दे रहे हो, आपको 3 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैं सही कर रहा हूं क्या। कई सारे बच्चे पहले 3 क्वेश्चंस टफ आते हैं, डर जाते हैं, पूरा आगे का पेपर बर्बाद कर देते हैं, सर बहुत डिफिकल्ट रहा पेपर, ऐसा कहते हैं। नहीं, आपको देखना होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ो आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन हार्ड है, आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन नया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ता हूं। आपको स्किप करते हुए जाना है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओनली सॉल्व इजी क्वेश्चंस इन राउंड 2, राउंड 1, है ना। सिर्फ इजी क्वेश्चंस आपको राउंड 1 में करना होगा। ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, वही आपको फटाफट करने होंगे, ताकि आखिर में आपके आसान क्वेश्चन ना छूट जाए। पहले अटेम्प्ट में कई बच्चों ने गलती करी है, सॉल्व करते करते सर मैं 30 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया, 35 तक ही पहुंच पाया, आगे इजी क्वेश्चंस थे, नहीं कर पाया मैं। तो सिंपल है, आसान क्वेश्चन को राउंड 1 में करना है, और जो आते हैं लेंदी है वो राउंड 2 में, और जो नहीं आते हैं, डिफिकल्ट है, वो तो छोड़ ही देना है। छोड़ना सीखो। 50 में से 10-15 क्वेश्चंस भी करा तो भी चलेगा, फिजिक्स में भी यही करना है, केमिस्ट्री में भी यही करना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। इससे आपके अगले टेस्ट में देखना आप 10-15 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगले टेस्ट में आप कहोगे सर मेरा स्कोर इंप्रूव हो गया है, बस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस चाहिए था। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स जो आसान है, क्या आपने वो अभी भी नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल क्लास 11 का लिमिट्स आसान है बच्चा, कंटिन्यूटी आसान है बच्चा, अगर आपने नहीं किया हो तो अभी भी इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे से मेरा हुआ नहीं, ये करा नहीं, अरे करो। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है बच्चा, सच में आसान है। तो अगर ये चैप्टर नहीं किए हो तो इजीली आप 2-2 मार्क इंप्रूव कर सकते हो, 6 मार्क। लिमिट्स की तो इतनी अच्छी बात है कि कंटिन्यूटी अपने आप में उसके साथ ही हो जाता है, दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूलेज लगते हैं, 4 मार्क देके जाएगा। तो आसान चैप्टर्स अभी भी मिस हो रहे हैं क्या। फिजिक्स में भी ड्यूअल नेचर अगर नहीं किया हो करना चाहिए, केमिस्ट्री में भी वो ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री नहीं किया हो करना चाहिए। यू कैन इंप्रूव दिस चैप्टर्स, और अपने आप 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स बढ़ेंगे, 100 की तरफ आप जाने लग जाओगे। और ये चीज जो बहुत लोग करते हैं, सिली एरर्स, प्लस की जगह माइनस कर दिया, कॉस बाय साइन को मैंने, है ना, क्या है, कॉट की जगह टैन लिख दिया, ये एरर्स कम करने हैं। जब भी एग्जाम देते हो लिस्ट डाउन करो, मैंने ये गलती करी है, और अगले एग्जाम से पहले देखो कि मैंने ये गलती करी थी, वापस नहीं होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक मुझे दोहरानी नहीं है। एटलीस्ट अगले 8 दिनों में मुझे ध्यान रखना है, हमेशा नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले पहले वाली टेस्ट को एनालाइज करो, देखो मैंने क्या मिस्टेक करी थी, कहाँ कमी हो गई थी, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन जो मुझे आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। ऐसा करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बहुत बार आप डिवाइड बाय 2 करने की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, ऐसे एरर्स से आपके ऐसे 10-12 मार्क्स बढ़ जाएंगे, और आप पूरी तरीके से 25 से 30 मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। जस्ट फॉलोइंग दिस 3 थिंग्स आप 100 के आसपास आराम से पहुंच सकते हो। 80-85 जो मुझे लाने वो बड़े आराम से हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप चाहते हो सर एक बार लिस्ट बता दो जो भी चैप्टर्स है उनकी, तो चलो लिस्ट भी दिखा देता हूँ। मैथ्स में आपने चैप्टर्स किए हैं क्या, मोस्टली पार्ट 1 में लॉजिक, मैट्रिसेस 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेक्टर्स 9 और 10 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग 1 सवाल आ रहा है, डिफरेंशिएशन आसान है। कोई बच्चा कहेगा उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आसान हो सकता है, यस। तो ये फिर पीडीबीडी 2-2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, तो ये मिलाकर हम 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके अलावा 11th के चैप्टर्स, जैसे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपने नहीं किया हो, आज भी एक दिन में आप 2-2, 3-3 चैप्टर्स कवर कर सकते हो। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, राइट, बीटा स्प्रिंट में भी देख सकते हो, ये सारे चैप्टर्स होने वाले हुए हैं, आप कवर कर सकते हो, या बीटा 5.0 बेस्ट है, राइट। इसके अलावा अगर और इजी चैप्टर्स अगर देखना हो आपको तो क्लास 11 और 1-2 चैप्टर्स आप देख सकते हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन कॉनिक सेक्शन बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ना इसेंट्रिसिटी निकालना, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बस रटने वाली बात है, आसान हो सकता है। सर्कल आसान लग सकता है, स्ट्रेट लाइन आसान लग सकता है,
राइट। कुछ चैप्टर्स जुगाड़ से निकलते हैं, आप जुगाड़ की तरफ ध्यान दो, ये चैप्टर्स हो गए जुगाड़ से निकल सकते हैं, तो ये सारे चैप्टर्स आपको करने चाहिए। इनमें से एक आध नहीं किया चलेगा, लेकिन इतने चैप्टर्स करो कि आप 50 मार्क का सॉल्व कर पाओ ठीक से, राइट। इतने चैप्टर्स जरूर करो, है ना, 25 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, आपके लिए कोई और हो सकता है आप रोटेशनल डायनामिक्स भी, क्योंकि पहला चैप्टर है तो आपको आता है सर, राइट, ये भी कर लिया सर मैंने। फ्लूइड्स के थोड़े क्वेश्चंस, बबल वाले क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं कि एक बबल से 1000 बबल बने हैं, क्या वॉल्यूम, क्या एनर्जी वगैरह वगैरह, हर बार आते हैं, कर लो आप, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स मैंने लिखे। केमिस्ट्री में भी आपका फिजिकल अच्छा है तो फिजिकल की तरफ ध्यान दो, अगर आपका ऑर्गेनिक अच्छा है तो ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दो, लेकिन ये चैप्टर्स ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, ये सारे चैप्टर्स आप जरूर करो, राइट। ये इजीली आपको स्कोर दे पाएंगे, राइट। तो बात बहुत सिंपल है, क्या मेरी उतनी पढ़ाई हो गई है कि जहां से मैं पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट कर सकूं? अगर नहीं हुई है, 8 दिन में भी आप वो अचीव कर सकते हो। और आपकी पढ़ाई हो रखी है फिर भी आप स्कोर नहीं कर पा रहे, तो ये 2-3 कारण होंगे, सिंपल 2-3 कारण होंगे कि क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं ढंग से, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत टाइम दे रहा हूं। बस आपको ये अवॉइड करना है। आप 100+ अगले 4-5 दिन में भी स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। कहां से देंगे? अल्फा टेस्ट सीरीज से देंगे, गणितज्ञ ऐप पर आप देख लो, ठीक है। तो आप अचीव कर सकते हो, ये टारगेट लेकर आप हर टेस्ट यहां से अटेम्प्ट करो, पुरानी टेस्ट वापस सॉल्व करो, रिवाइज करो, यही तरीका सबसे अच्छा है। ऑल द बेस्ट बच्चा, आई एम श्योर गणितज्ञ के सारे बच्चे 100+ स्कोर करेंगे ही करेंगे। और फिर से कहता हूं, बोर्ड्स का रिजल्ट अच्छा आया होगा, अब तब भी वो आप साइड रखो, हो गया उसका काम, राइट। जो चाहिए था बुरा आया होगा तब भी साइड रखो, मुझे बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आगे बढ़ाना था, वो हो चुका है। अब कॉन्सेंट्रेट इसी एग्जाम पे करना है। अब अगले सवाल ये आते हैं, सर हॉल टिकट कब आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के आंसर की आएगी क्या अभी कि नहीं आएगी? ये सारे सवालों में उलझो मत, जब जब जो चीजें आएगी गणितज्ञ और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे, सारी चीजें इन्फॉर्म करते रहेंगे। पढ़ाई पे फोकस, टेस्ट देना, इंप्रूव करना, 100 टारगेट करना। बच्चों एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एक फ्री मॉक टेस्ट रखो ना, एक मॉक टेस्ट रखो ना, ताकि कंपटीशन का पता चले। जो मेरे अल्फा के बच्चे वो भी कह रहे थे सर सबके लिए ओपन रखो, पता चलेगा कि कौन सा रैंक आया, कितना आया, हम कितने आगे हैं पीछे। और जो बच्चे नहीं थे उन्हें देखना है कि अल्फा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे एग्जाम की लेवल होती है। चलो मैं आपके लिए एक FT21 जो कि थर्सडे 7 मई को है लाइव रख रहा हूं, बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। कहां आप दे पाओगे इसको? गणितज्ञ की मिनी CET नाम का एक कोर्स है, गणितज्ञ की मिनी CET बिल्कुल फ्री रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ये इसका लिंक भी मैं डाल देता हूं पहले कमेंट में। यहां पर आपको गणितज्ञ ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स में आ जाना है। यहां पर आपको ये टेस्ट फ्री में मिलेगा थर्सडे को। लेकिन इस टेस्ट की खास बात पता है क्या है? ये लाइव रख रहा हूं बिटवीन 2 to 5 ओनली। आप 2 से 5 के बीच में ही इस टेस्ट को दे पाओगे। तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा 1:30 से, सो 1:30 PM आप लॉग इन कर सकते हो इसके आगे और दे सकते हो, और इसको एंड कर दूंगा 5:30। मतलब आप जो है 2:15-2:30 बजे तक आखिरी लॉगिन आपका होना चाहिए, ताकि 3 घंटे में आपका टेस्ट हो। तो ये टेस्ट सिर्फ ये 3 घंटे के पीरियड में ही लाइव रहेगा, तभी आपको देना है। और शाम को 6 बजे के बाद इसका रिजल्ट एंड एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। तो एक बढ़िया मजा आएगा, सब लोग इसी समय में ये टेस्ट देंगे। तो FT21 लाइव ओनली बिटवीन 2 PM to 5 PM। और जो मेरे अल्फा में बच्चे वो बाद में भी दे पाएंगे, जैसे आप हमेशा देते हो, रीअटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन लाइव देना हो तो इसी दौरान आपको देना होगा। तो चाहिए था ना आपको एक टेस्ट फ्री रखो सर। चलिए कंपटीशन का पता चलते, पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो है इस टेस्ट को देंगे। लास्ट टाइम भी 7-8 हजार बच्चों ने दिया था, इस बार भी उससे ज्यादा बच्चे देंगे, हमें पता चलेगा कि हम कहां हैं इस पूरे कंपटीशन में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।